ये मेरे अक़ब में आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इस वक्त जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीम अपनी एक रिहर्सल कर रही है और यहाँ की पाकिस्तान की टीम और इसके साथ जो है बैरून मुल्क से आई एक टीम जो है उसका एक लाइव चैलेंज यहाँ पर हो रहा है। ये जनाब लाइव लोकेटर मशीन है। ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मलबे वाली बिल्डिंग में जो है इसमें किस जगह पे कोई शख्स जो है या कोई बच्चा या कोई इंसानी जान मौजूद है। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ज़लज़लों में और भी बहुत से ऐसे हादसात हैं जिनमें बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और उन बिल्डिंग्स में जो ज़िंदा जानें कई दिनों तक सरवाइव कर रही होती हैं, उन्हें कैसे बचाया जाता है, उन्हें रेस्क्यू कैसे किया जाता है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है रेस्क्यू 1122 जो कि एमरजेंसी सर्विसेज में मुतहर्रिक रहता है। ये मेरे अक़ब में आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इस वक्त जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीम अपनी एक रिहर्सल कर रही है और यहाँ की पाकिस्तान की टीम और इसके साथ जो है बैरून मुल्क से आई एक टीम जो है उसका एक लाइव चैलेंज यहाँ पर हो रहा है। इस चैलेंज में यानी कि ये जो लोगों को बचाने का ये जो चैलेंज है, यानी कि ये जो इमारत में गिरे हुए या फंसे हुए जो लोग हैं उनको कैसे बचाया जाता है, इसमें कौन कौन से आलात का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें समटाइम्स ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो रेस्क्यू एहलकार है, जो रेस्क्यूअर है, वो जब इस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जाता है। आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से जो रेस्क्यू आलात हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे लोगों की जान बचाई जाती है। ये वो तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनको पहनकर इस इमारत में जाया जाएगा और लोगों की जान बचाई जाएगी। सबसे पहले जो रेस्क्यू 1122 का एहलकार है वो ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहनेगा और उसके बाद जो है ये जो मास्क हैं इसको चेहरे पे पहना जाएगा और देन उसके बाद ये हेलमेट है जी, इस हेलमेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और जनाब ये आप देख रहे हैं ये स्प्रे है, इस स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई इमारत के अंदर अगर कोई शख्स फंस गया है या उस रास्ते को इन्होंने ब्लॉक करना है ताकि वहाँ से दोबारा गुज़रने का सिलसिला ना हो, तो वहाँ पर ये स्प्रे पेंट कर दिया जाता है जी। आगे बढ़ते हैं जी। आगे जो है ये कवर करने के लिए, घुटनों को कवर करने के लिए, उसके लिए ये इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जनाब वो सेफ्टी टेप है रास्ते को बंद करने के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए कि ये रास्ता अब गुज़रने के लिए नहीं है। उसके बाद जनाब ये आप देख रहे हैं ये वो दस्ताने हैं जिनको पहनकर रेस्क्यू एहलकार जो है वो इस बिल्डिंग में जाएंगे और इस बिल्डिंग में जाकर लोगों की जो है वो जान को बचाया जा सकता है। ये यहाँ पर कुछ सामान मौजूद है। ये मलबे को हटाने के लिए, मलबे को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए ये कोई हैमर टाइप कोई चीज़ है। उसमें जो अहम एक मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गिरी हुई इमारत में अंदर जाते वक्त, जब रेस्क्यू एहलकार जो है कुछ ऐसी अहम मशीनें लेके जाते हैं जिससे जो इंसानी जान है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ये जनाब लाइव लोकेटर मशीन है। ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मलबे वाली बिल्डिंग में जो है इसमें किस जगह पे कोई शख्स जो है या कोई बच्चा या कोई इंसानी जान मौजूद है। कुछ और ये जो है ये नेज़ा नुमा इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है। इससे मलबे को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। आगे मैं बढ़ूँ और एक बड़ी अहम चीज़ ये जो आप देख रहे हैं ये है जी, ये कैमरा है। ये मिनी होल्स में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई हाथ नहीं पहुँच सकता या कोई ह्यूमन जो है वो रसाई नहीं है, तो वहाँ पर ये इक्विपमेंट लगाकर, ये कैमरा जो है इसको होल्स में लगाकर इसको वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कोई इंसानी जान मौजूद तो नहीं है। यहाँ पर ये टॉर्च लाइट्स मौजूद हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए कुछ स्पीकर्स मौजूद हैं। यानी कि एक मुकम्मल लोगों के लिए जो है, लोगों को बचाने के लिए, इंसानी जान को महफूज बनाने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट मौजूद हैं। यहाँ पर फ़र्स्ट एड का सामान मौजूद है कि अगर किसी शख्स को, किसी बच्चे को, किसी इंसानी जान को इस गिरी हुई बिल्डिंग में से निकाला जाए तो फ़ौरी उसको यहाँ पर फ़र्स्ट एड दी जाती है। आगे बढ़ता हूँ जी, आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लाइव जो है दो टीम्स के दरमियान यहाँ पर एक रिहर्सल चल रही है, एक चैलेंज चल रहा है। चैलेंज से मुराद ये है कि एक मुकाबला छोटा सा चल रहा है। दूसरे मुल्क से कुछ टीमें आई हैं जो कि हमारी 1122 जो हमारी पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम है उसका और दूसरे मुल्क की टीम का मुकाबला होगा और उसकी एवेल्यूएशन की जाएगी। ये क्या अच्छा मुकाबला है कि आप अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए आप जो है
लोगों की जान बचाने के लिए आप निकलते हैं। ये अभी आप लाइव देख सकते हैं जी, ये नेपाल और पाकिस्तान की टीम है जो कि इस वक्त इनके दरमियान मुकाबला जारी है कि कौन पहले ज़िंदगियां बचाएगा। क्या खूबसूरत मुकाबला है जी। हमारे 1122 के कुछ लोग अहलकार मौजूद हैं, वो इस होल के ज़रिए, ये अभी आप ये जो होल से ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेचर नुमा एक चीज़ निकाली गई है। इसमें ये एक डेड बॉडी की ये डमी है, ठीक है, और इसको जो है इन्होंने बाहर निकाला है। इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है और ये अहलकार जो है अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं बाकायदा तौर पे, और फिर इंशाल्लाह ये जो मैदान में फील्ड में जाकर ऐसे ही लोगों को बचाएंगे। रेस्क्यू 1122 का ये हेड क्वार्टर है जहाँ पर बाकायदा तौर पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो हमारे कैडेट्स हैं, जो रेस्क्यू एहलकार हमें रोड्स पर नज़र आते हैं, उनको बाकायदा तौर पर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए ये डेमोज दिए गए हैं। ये एक गिरी हुई बिल्डिंग है, इसके अंदर लोग जा रहे हैं और लोग जाकर जो है एक रिहर्सल कर रहे हैं कैसे जो है इंसानी जानों को बचाया जाए। ये आपने देखा कि ये इक्विपमेंट पहना हुआ इन्होंने, और साथ में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है इनके मौजूद हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर इन्विजिलेटर्स मौजूद हैं, सीनियर मैनेजमेंट मौजूद है रेस्क्यू 1122 की, जो कि टीमों को गाइड कर रही है, उनको एवेलुएट कर रही है। यहाँ पर वीडियो के अख्ताम पर हम जाते जाते जो है जो मैसेज देना चाहेंगे, जो पैगाम देना चाहेंगे, वो पैगाम यही है कि कोशिश किया करें कि जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें और अपनी इंडिविजुअल एफ़र्ट्स जो है उनको बरूए कार लाएं। जैसा कि दीगर सरकारी इदारे, दीगर फोर्सेस भी काम करती हैं, हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारियां महसूस करें और इस मुआशरे को बेहतर बनाया जा सके।